Guys, welcome to my YouTube channel MT Rider. बेसिकली आज मैं आपको कोई नॉलेज बेस्ड बाइक के बेस पे इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला हूँ। आज मैं आपको न्यूज़ बताने वाला हूँ। ऐसी 6 न्यूज़ बताऊँगा जिससे सुन के आपका मन, आपका दिल, आपका दिमाग, बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे झूम उठेंगे, खुशी से झूम उठेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली जो पहली न्यूज़ है वो पहली न्यूज़ आ रही है हीरो मोटरसाइकिल्स और जो जितने भी उसके स्कूटर्स और बाइक्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक नई टेक्नोलॉजी जिसका नाम है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। बेसिकली जो बाकी जो OEMs होते हैं जैसे TVS, सुजुकी, रॉयल इनफील्ड, इनमें भी ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी की जो टेक्नोलॉजी है वो आने ही वाली है कुछ ही महीनों में। तो ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है उनके लिए जो मतलब जिनको लगता था कि भाई एक नया फीचर उसमें डालना चाहिए था जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की थी, लेकिन जो प्राइस रेंज है वो शायद 4 से 5 हज़ार रुपये बढ़ जाए इस टेक्नोलॉजी को एडमिट करने के बाद। लेकिन जो बाकी जो ये ब्लूटूथ की जो कनेक्टिविटी का जो ट्रेंड था ये बेसिकली 3 साल पहले आ चुका था। जो TVS की एनटॉक 125 जो स्कूटी थी उसमें ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी थी, लेकिन अब जो हीरो मोटरसाइकिल्स हैं, हीरो कंपनी है, वो इंट्रोड्यूस कर रही है ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी। इसलिए जो दूसरी न्यूज़ है वो ओन राइडर्स के लिए जिनको KTMs के बाइक्स बहुत पसंद है, दैट इज़ KTM RC390 नेक्स्ट जनरेशन। इन बस इंडिया में कुछ ही कपल ऑफ मंथ्स में लॉन्च आने वाली है। तो अगर आप इसमें बाइक में इंटरेस्टेड हो तो आप 5 से 10 हज़ार रुपये बुक अमाउंट पे करके, अलग अलग डीलरशिप है अलग अलग इंडिया की स्टेट्स में, तो जिस भी स्टेट्स में आप हो उसके पर्टिकुलर डीलर से कॉन्टैक्ट करके आप इसकी बुकिंग कर सकते हो। और ये जो इसका जो प्राइस रहेगा वो 2.66 लाख रुपीज़ रहेगा एक्स शोरूम दिल्ली में। मैं दिल्ली में तो दिल्ली की बात कर रहा हूँ क्या इसका प्राइस रहेगा, और अलग स्टेट्स में प्राइस जो है डिफर कर सकता है। और बेसिकली ये इसका रिवाइज प्राइस है। बेसिकली जब ये लॉन्च होगी तो शायद 10 से 15 हज़ार रुपये और बढ़ सकती है। बहुत सारी फैसिलिटीज़ इसमें दी गई है, जैसे स्लीपर क्लच की इसकी फैसिलिटी दी गई जो कि बहुत अमेजिंग है, और इसकी जो पावर है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी है इसमें। और इसके जो इंजन का पावर है दैट इज़ 42 bhp की इसकी पावर है। उसका जो न्यूटन मीटर का टॉर्क है वो 35 है। तीसरी न्यूज़ है वो उड़ते उड़ते आ रही है, हार्ले डेविडसन की जो बाइक्स होती हैं उसके बेसिस पे थी। थर्ड न्यूज़ है जो हार्ले डेविडसन बाइक है वो जल्द ही एक नए मॉडल के साथ आने वाली है। जून में 2021 में इसकी डिलीवरी आने वाली एक्सपेक्टेड डिलीवरी है। और बेसिकली इसमें दो वेरिएंट रहेंगे, एक तो होगा जो हार्ले डेविडसन पैन अमेरिका इसका बेस मॉडल है, और दूसरा है हार्ले डेविडसन पैन अमेरिका इसका स्पेशल मॉडल है। जो बेसिकली बेस मॉडल है वो 16.90 लैक्स की वो गाड़ी पड़ेगी, बाइक पड़ेगी आपको एक्स शोरूम। और जो उसका स्पेशल है वो 19.99 लैक्स है। बेसिकली 19.99 लैक्स स्पेशल वाले वो जो वर्जन है उसमें एडिशनल कुछ फीचर्स हैं। और बेसिकली जो कॉमन फीचर्स है वो है लिक्विड कूल्ड इसका इंजन है, वी ट्विन का इसका इंजन है। और इसकी पावर की बात करूँ तो 150 bhp की इसकी पावर है। उसका जो न्यूटन मीटर का जो टॉक है वो 127 है ना। बहुत स्पेशल न्यूज़। अगर मैं तीसरी न्यूज़ की बात करूँ तो तीसरी न्यूज़ उनके लिए है जिनको मर्सिडीज़ बेंज की गाड़ी बहुत पसंद है। जी हाँ, जो मर्सिडीज़ अपनी नई गाड़ी लॉन्च कर रही है दैट इज़ मर्सिडीज़ बेंज GLA, जो कि 1 जुलाई 2021 में लॉन्च हो जाएगी। और बेसिकली इसके 3 वेरिएंट्स निकलेंगे, दैट इज़ मर्सिडीज़ बेंज GLA 200, मर्सिडीज़ बेंज GLA 200D और मर्सिडीज़ बेंज GLA 200D4M। बेसिकली एक पेट्रोल है, एक डीजल है, और दूसरी वाली भी डीजल है। इसकी टॉप स्पीड की बात करूँ तो पहले जो मर्सिडीज़ बेंज GLA 200 है उसकी टॉप स्पीड रहेगी 210 किलोमीटर्स पर आवर। और जो उसका दूसरा वेरिएंट है इज मर्सिडीज़ बेंज GLA 200D, उसकी टॉप स्पीड रहेगी 222 किलोमीटर्स पर आवर। अब बात करते हैं कि जो जर्मन कार मेकर्स हैं उन्होंने इंट्रोडक्टली दे दिया है कि हम इसका प्राइस जो है रिवाइज प्राइस जो है वो 1.5 लाख तक बढ़ा सकते हैं। तो मतलब अगर इसका एक्स शोरूम प्राइस 42.10 लैक्स है तो वो एक्सक्लेमेटरी जो 1 जुलाई 2021 जो कार रिलीज़ होगी, जब वो कार को लॉन्च करेंगे तो बेसिकली उसकी जो प्राइस है 45-46 लैक्स के आसपास तक पहुंच सकती है एक्स शोरूम। तो एक चीज़ हो सकती है। अब मैं बात करता हूँ फीचर्स की, जो उसमें गाड़ी में फीचर्स है बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। तो बेसिकली मेरे को एक दो के नाम ही याद थे तो मैं एक दो के नाम ही बोल देता हूँ आपको। इसमें एक मतलब वायरलेस इलेक्ट्रिक चार्जर दिया गया है, और दूसरी चीज़ एक पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है जो कि बहुत अच्छी व्यू देता है गाड़ी से। और दूसरी चीज़ सेफ्टी की बात करूँ तो इसमें 7 एयरबैग्स हैं और एक एक्टिव ब्रेक असिस्ट है जो कि बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। पाँचवीं जो न्यूज़ है वो बेसिकली उन राइडर्स के लिए हैं जिनको जो ट्रिम्फ मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो जिसके पास ट्रिम मोटरसाइकिल है उनके लिए न्यूज़ है। तो भाई जो न्यूज़ है वो सुन लो कि जो ट्रिम मोटरसाइकिल्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने जो इंजन की जो वारंटी है वो एक्सटेंड कर दी है 30 जुलाई 2020 तक। तो बेसिकली जो पहले जिनकी जो इंजन की जो वारंटी थी जो 15 अप्रैल से लेके 31 मई के बीच में ख़त्म होने वाली थी, तो उनको एक एक्सटेंशन मिल गया है 30 जुलाई 2021 तक कि आपकी जो इंजन की वारंटी है वो सेफ़ रहेगी। तो टेंशन मत लीजिएगा, दिक्कत विक्कत कोई बात नहीं है। लेकिन उससे पहले
जितनी भी बाकी जो मोटरसाइकिल्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, यामाहा, सुजुकी, केटीएम, बजाज, इन्होंने भी पहले ही अपना जो वारंटी था इंजन का वो एक्सटेंड कर दिया था, लेकिन ट्रिम्फ का मैन्युफैक्चर रह गए थे, तो ट्रिम्फ कंपनी वालों ने भी इसको अब एक्सटेंड कर दिया है। अगर मैं लास्ट न्यूज़ की बात करूँ तो लास्ट न्यूज़ जो है वो ICE से रिलेटेड, इंटरनल कंबशन इंजन जो होते हैं, वो उनकी जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं, इलेक्ट्रिक वाली जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं, तो आप उसको कैसे लॉकडाउन में मेंटेन करके रख सकते हो। तो मैं ऐसी कुछ सात टिप्स बताने वाला हूँ आपको कि आप कैसे उसको मेंटेन करके रख सकते हो, जिससे आपको जो बैटरी है उसकी उसमें चार्ज करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले पॉइंट है, कीप इट क्लीन। बेसिकली जितने भी आपकी जो बाइक्स हैं, गाड़ी है जो इलेक्ट्रिक से चलती है, उसको क्लीन रखा करिएगा, साफ़ करके रखा कि उसमें गंद वंद जमा ना होने दे। दूसरी चीज़, फुल चार्ज द हाई वोल्टेज बैटरी। बेसिकली क्या होता है कि आपको ना उसको फुल चार्ज करके रखना चाहिए। अगर आप मतलब उसकी बैटरी को हेल्दी रखना चाहते हो तो उसको फुली चार्ज करके रखा करिए। तीसरा पॉइंट है, मेंटेन द हेल्थ ऑफ द 12 वोल्ट बैटरी। बेसिकली क्या करना होता है कि ऐसा नहीं है कि आपकी जो 100% बैटरी है वो 1-2 दिन में 80% आ जाए तो आप दोबारा उसको 100 के लिए दोबारा उसको चार्जिंग पे लगाओ। बार बार चार्ज पे लगाओ तो उसका चार्जर ख़राब हो सकता है, उसकी बैटरी भी ख़राब हो सकती है। तो आप उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। चौथे पॉइंट की बात करूँ, चौथा पॉइंट है, रिमूव द नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ योर 12 वोल्ट बैटरी। अगर बेसिकली होता क्या है कि जो नेगेटिव वोल्ट होती है बैटरी की, वो अगर आप लंबे समय तक ना चलाओ तो वो ड्रेन होने लगती है। तो एक सोल्यूशन है कि आप जो नेगेटिव टर्मिनल है उसका निकाल दो बैटरी चार्ज करके, तो जो बैटरी है वो ड्रेन जल्दी नहीं होती है, धीरे धीरे ड्रेन होती है। अगले पॉइंट की बात करूँ तो आप कैसे चार्ज कर सकते हो अपनी 12 वोल्ट बैटरी को। तो बेसिकली जब वो पूरी तरह से ड्रेन होने लगे, आपको लगने लगा कि भाई उसमें बैटरी नहीं बच रही है, तो आप उसको इमीडिएटली चार्ज कर लेना चाहिए, ताकि जो बैटरी की हेल्थ है वो सही रहे, सेफ रहे। व्हेन यूजिंग द EV आफ्टर द लॉकडाउन, बेसिकली जब जैसे ये लॉकडाउन खुलेगा तो आपको जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको कैसे यूज़ करना है। तो जितनी भी उसकी बैटरीज होगी उसको सेफ रखिएगा, उसको जो नेगेटिव टर्मिनल्स हैं उसको अटैच कर दीजिएगा, उसको मत छोड़िएगा, वरना आपकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो चल नहीं पाएगी। सातवां पॉइंट जो है दैट इज सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। आपको सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को भी ध्यान में रखते हुए अपनी बैटरी और इलेक्ट्रिक व्हीकल का ध्यान रखना है। अगर अभी 7 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हो तो आप इजीली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉकडाउन में इजीली मेंटेन कर पाओगे, उसकी बैटरी हेल्थ को मेंटेन कर पाओगे, और जो बाइक है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, गाड़ी है, कुछ भी है, उसको अच्छे से मतलब उसकी लाइफ भी सही रहेगी और लाइफ भी बढ़ती रहेगी। आपको ये न्यूज़ वगैरह अच्छी लगी होगी, आपको अपडेट करने में ना मेरे को बहुत मज़ा आता है, मतलब इतना मज़ा आता है ना कि मैं बता नहीं सकता। कि मैं चाहता हूँ जो मेरे को नॉलेज गेन होती है ना, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ, ताकि किसी को भी ना किसी प्रकार की ऐसा फील ना हो गया मेरे को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो अगर आपके पास व्हीकल है ना तो आपके पास आपको ना उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए A to Z, ताकि आपको ना मतलब थोड़ी वो ना फील हो कि मैं मेरे को क्यों नहीं पता है इसके बारे में। मैं इतने सालों तक बाइक चलाता हूँ फिर भी मेरे को इनके बारे में कुछ पता नहीं होता। तो इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मैं डेली बेसिस पे देता रहूँ। अगर आप इसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं ऐसे ही मोटिवेट आके नई नई वीडियोस लाता रहूँ और आपको अपडेट करता रहूँ। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।